हेलो बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। आज हम बच्चों फर्म के संतुलन का अध्ययन करने वाले हैं। अब फर्म के संतुलन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुल आय तथा कुल लागत विधि के माध्यम से एक फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार कहाँ पर होता है इसके बारे में बताया था बच्चों। आज हम पार्ट 2 में सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि का उपयोग करके किस प्रकार एक फर्म का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं या एक फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है इसको जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीमांत आगम या सीमांत लागम होता क्या है। तो बच्चों, सीमांत आगम से तात्पर्य होता है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों कि फर्म की सीमांत इकाई की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। इसी प्रकार सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करने के लिए कुल लागत में होने वाली वृद्धि को, बच्चों जब हम क्या करेंगे, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई जो पैदा करेंगे तो उसमें जो कुल लागत में वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं सीमांत लागत। तो ये तो हुआ कि सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या है। अब हम बात करेंगे कि सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि के द्वारा एक फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है। तो बच्चों, एक फर्म उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब उसे अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है या जब वह अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करती है। फर्म को उस समय अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है जब उसकी सीमांत आय एवं सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं। अतः सीमांत आय MR जो है वह सीमांत लागत MC के दृष्टिकोण के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। ये 2 शर्त कौन सी हैं? पहली शर्त है कि फर्म की सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फर्म की सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अर्थात बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। सीमांत आय जो है वो किसके बराबर हो, सीमांत लागत के बराबर हो। और दूसरी शर्त जो है वो ये है कि फर्म की सीमांत लागत MC जो है वक्र जो है फर्म की सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे और जो कटान बिंदु है उस कटान बिंदु के बाद वह सीमांत आय वक्र से ऊपर रहे। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सीमांत लागत वक्र कटान बिंदु के बाद बढ़ती हुई स्थिति में हो। तो इस प्रकार से ये दोनों शर्त पूरा होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन कहाँ पर और किस प्रकार होता है। तो बच्चों, ये याद रखना आवश्यक है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। एक फर्म जो है वो क्या करती है, कीमत को स्वीकार करती। किस आधार पे स्वीकार करती है भाई? ये उद्योग जो मतलब किसी भी वस्तु का कीमत जो है वो उद्योग द्वारा उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है और फर्में जो हैं उस कीमत को स्वीकार करती हैं, अपनी उत्पादन की मात्रा को समायोजित करती हैं। इस प्रकार फर्म उद्योग द्वारा जो भी कीमत निर्धारित की गई है वह उसको स्वीकार करती है, साथ ही संतुलन की मात्रा को भी निश्चित करती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत क्योंकि क्या होती है, सदैव समान होती है, स्थिर रहती है और इस स्थिर कीमत पर
एक फर्म जितनी चाहे उतनी वस्तुओं की बिक्री कर सकती है और इसी कारण फर्म की औसत आय और जो आपकी कहना चाहिए औसत आय और मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय, ये एक क्या है, एक सीधी रेखा में पड़ी हुई रेखा में होते हैं, और कह सकते हैं कि OX के समांतर होते हैं। ये दोनों ही रेखाएं जो हैं वो एक ही रेखा होती है और यह आधार रेखा के समांतर होती है। इस प्रकार से बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत ये दोनों रेखाएं एक ही होती हैं। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर एक फर्म का संतुलन होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों रेखा चित्र के माध्यम से। ध्यान दीजिए बच्चों, OY अक्ष पर हमने सीमांत आय और सीमांत लागत को दिखाया हुआ है। OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म वस्तु की कीमत में बिना परिवर्तन किए जितनी मात्रा चाहे बिक्री कर सकती है। अतः इसी वजह से ये जो AR है बच्चों और MR दोनों एक ही रेखा होती हैं। यह रेखा जो है वह OX अक्ष के समांतर होती है। आप चित्र में भी दिख रहा होगा बच्चों आपको कि AR और MR जो दोनों रेखाएं हैं वो किसके समांतर हैं, OX अक्ष के समांतर हैं। यहाँ MC वक्र जो है, सीमांत लागत वक्र जो है, वह फर्म की सीमांत आय रेखा MR रेखा को दो बिंदुओं पे काट रहा है, बिंदु E और E1। ये दोनों ही क्या हैं, कटाव बिंदु हैं और इन दोनों ही कटाव बिंदुओं पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही जगह क्या है, बराबर है भाई। और इन दोनों ही कटाव बिंदुओं पर फर्म को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों के कटान बिंदुओं के बीच फर्म को लाभ प्राप्त होता है। अब बच्चों प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों कटान बिंदु, जो आपका E कटान बिंदु है और E1 कटान बिंदु है, इन दोनों में से फर्म को कौन से बिंदु पर साम्य की स्थिति प्राप्त होगी या फर्म का जो संतुलन है वह किस बिंदु पर होगा। फर्म के साम्य के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। हमने शुरू में ही बताया, पहली शर्त क्या थी बच्चों कि MR और MC कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए दोनों। तो आप देख रहे हैं कि आपके दोनों ही बिंदु जो हैं E कटान बिंदु और E1 कटान बिंदु, इन दोनों पर MC और MR ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो पहली शर्त तो ये दोनों ही कटान बिंदु पूरी करते हैं और दूसरी जो शर्त थी कि फर्म की सीमांत लागत वक्र जो है वह फर्म के सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। तो आप यहाँ इस चित्र में देखिए बच्चों कि E बिंदु पर तो MC वक्र जो है वह ऊपर से MR वक्र को काट रहा है, लेकिन E1 बिंदु ऐसा कटान बिंदु है जहाँ पर MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से काट रहा है। और इसके अलावा शर्त में ये भी था कि कटान बिंदु के बाद जो है MC कैसे हो, MC वक्र जो है वो बढ़ती हुई हो, या हम कह सकते हैं कि MC जो सीमांत लागत रेखा जो है वह MR वक्र को नीचे से काटते हुए फिर कटान बिंदु के बाद वह सीमांत आय वक्र से ऊपर रहे। तो ये जो दूसरी शर्त जो है वह कहाँ पर पूरी हो रही है, केवल E1 बिंदु पर पूरी हो रही है। अतः बच्चों यहाँ इस चित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है रेखा चित्र के माध्यम से कि E और E1 दोनों कटान बिंदुओं पर फर्म की सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर हैं। अतः प्रथम शर्त की पूर्ति दोनों बिंदुओं पर हो रही है, लेकिन दूसरी जो शर्त है
उसकी पूर्ति केवल E1 बिंदु पर हो रही है। चित्र को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि इसको ये क्या कर रहा है, नीचे से काट रहा है और काटने के बाद ये MC वक्र जो है वह ऊपर की ओर आगे बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्म को कहाँ पे संतुलन हो रहा है, दूसरी शर्त जो है वो किस कटान बिंदु पर पूरी हो रही है, E1 बिंदु पर। तो अतः एक फर्म जो है E1 बिंदु पर साम्य की अवस्था में है। वह इस E1 बिंदु पर कितनी मात्रा उत्पादित करेगा, E1 बिंदु पर वो जो है फर्म जो है OQ मात्रा उत्पादित करेगी। यही जो E1 बिंदु है वही फर्म का साम बिंदु है। यदि इसके बाद वह OQ1 मात्रा यदि उत्पादित करती है फर्म, तो उसको क्या होगा भाई, हानि होगी वहाँ पर। इस प्रकार से एक फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। MR और MC बराबर होते हैं। MC वक्र जो है वह नीचे से MR वक्र को काटे और कटान बिंदु के बाद वह उस MR वक्र के ऊपर हो जाए बच्चों। तो इस प्रकार से आज आपने समझा कि फर्म का संतुलन जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत सीमांत आय और सीमांत लागत के द्वारा किस प्रकार निर्धारित होता है, कहाँ पर निर्धारित होता है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद।